जब मैं छोटा था ऑफ कोर्स मैं कभी ना कभी छोटा था। तो उस टाइम पर एक एनीमे आया करता था जिसका नाम था जैच बेल एंड लिटरली वो एनीमे एक वरदान की तरह था। उस टाइम पर और भी एनीमे आया करते थे लाइक जैच बेल, इडाट एंड जंप, डायनासोर किंग, डिजीमॉन, बेब्लेड एंड और भी बहुत कुछ। तो मैं शॉक हो जाता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि किसी को जैच बेल के बारे में नहीं पता। एंड उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत रियलाइज़ कर रहा था कि हाँ, कार्टून और एनीमे थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। एंड मैं क्यों शॉक हो जाता हूँ जब किसी को जैच बेल के बारे में नहीं पता। एंड वेट, अगर तुम्हें नहीं पता कि जैच बेल क्या है, कौन सा एनीमे है, तो कोई बुरी बात नहीं है। बस मैं शॉक इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि वो टीवी पर एयर हुआ था। एंड अगर कोई चीज़ टीवी पे एयर होने के बाद फेमस ना हो तो यार लिटरली ये थोड़ा बहुत तो वियर्ड चीज़ है ही। ठीक है, तो पहले तो मैं अपनी रिसेंट वीडियो से एक बात तो समझ चुका हूँ कि तुम्हें लॉन्ग वीडियोस नहीं चाहिए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो को 4 से 5 मिनट के अंदर ही रखूँ। और अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। और अपने थॉट दो कि यार तुम्हें कब ये रियलाइज़ हुआ कि एनीमे और कार्टून डिफरेंट चीज़ है। मुझे तो ड्रैगन बॉल सी एनीमे के बाद ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया था। और गेम प्ले के लिए सॉरी, बैकग्राउंड में गेम प्ले है क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं कोई भी एनीमे या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं चाहता क्योंकि अभी 120 से सब्सक्राइबर्स हैं एंड हम कॉपीराइट के अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को समझो। ठीक है, अब बात करते हैं जैच बेल के बारे में। इसमें 2 मेन कैरेक्टर थे जिनके आसपास ये पूरी कहानी घुमा करती थी, जैच एंड कियोमारो। कियोमारो को मैं क्यों बोलूँगा क्योंकि पूरी सीरीज़ में उसे यही बोला है, ये उसका फुल नेम था। ठीक है, तो क्यों क्या था, जस्ट लाइक जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे, ठीक है, उन्हीं की तरह था। इंट्रोवर्ट था, स्मार्ट था एंड दुनिया की कोई भी परवाह नहीं थी उसे। एंड उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था क्योंकि रीज़न ये था कि उसे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। अपने टीचर से भी वो ज़्यादा तेज़ था तो उसके टीचर और उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी। तुम एक तरीके से अगर कियो को समझाना चाहो किसी को, तो वो एक इंट्रोवर्ट था, दुनिया से मतलब नहीं था एंड एक कमरे में बंद रहता था, जस्ट लाइक अदर मेन कैरेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं जेच की। जेच एक मोमोडो है, ठीक है, जो मोमोडो वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आया है। मोमोडो जस्ट लाइक एक पपेट एंड हर मोमोडो के पास एक स्पेल बुक होती थी जो उसके पार्टनर के लिए बनी थी। ठीक है, एंड वो तभी उसका इस्तेमाल कर पाता था उसका पार्टनर जब उस स्पेल को वो अपनी फीलिंग्स के साथ बोले। ठीक है, स्पेल बुक मतलब मंत्रों की किताब, मंत्र पढ़ने होते थे ताकि जेच जैसे मोमोडो अटैक कर सके। ठीक है, वेल मंत्र बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो स्पेल बुक ज़्यादा ही सही है। ठीक है, तो मोमोडो वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में और कोई नहीं, मोमोडो वर्ल्ड के किंग भेजते थे उन्हें ताकि वो जितने भी 100 मोमोडोज को भेजा करते थे। ठीक है, एंड जितने भी मोमोडोज थे वो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे के दोस्तों के चाहे कोई भी हो, दूसरे मोमोडोज की स्पेल बुक को जलाते थे। एंड जब स्पेल बुक जल जाती थी तो वो वापस अपने मोमोडो वर्ल्ड में पहुंच जाते थे एंड जो लास्ट तक टिका रहता था वो ही मोमोडो वर्ल्ड का किंग बनता था। ठीक है, तो यही थी। एंड जेच जो था वो मोमोडो वर्ल्ड का किंग बनना चाहता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो शौक था उसके, लेकिन जब वो अपने दोस्तों के साथ जीत रहा था, मतलब खेल रहा था एंड अपने दोस्तों को परेशान कर रहा था, परेशान नहीं, सच बताओ तो अरे कहना क्या चाहते हो, लड़ रहा था उनसे और उन्हें मार रहा था। एक तरीके से तुम ये भी कह सकते हो वो चाहता नहीं था अपने दोस्तों को मारना, जस्ट लाइक यहाँ पे मारना वर्ड सही नहीं रहेगा। वो अपने दोस्तों को वापस मोमोडो वर्ल्ड में नहीं भेजना चाहता था क्योंकि वो उसके दोस्त थे। एंड मोमोडो वर्ल्ड से जब तुम ह्यूमन वर्ल्ड में आते हो ना तो तुम्हारी याददाश्त चली जाती है। ऐसा सिर्फ जैच के केस में हुआ था, बाकी लोगों के केस में नहीं था। मैं पता है मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, मैं लिटरली कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता तुम्हें, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी स्पॉइलर ना मिले। तो जैच किंग बस इसलिए बनना चाहता था ताकि वो ये रूल हटा सके। ठीक है, जब वो किंग बन जाएगा तो ये फाइट करने वाला जो रूल है ना कि आपस में लड़ना था एंड ह्यूमन वर्ल्ड भेजना था, इस चीज़ को वो हटा सके एंड कियो उसका साथ देता है इस चीज़ में। तो यही थी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। इसके बारे में मैं और भी बहुत कुछ बताना चाहता था लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यार तुम्हें पता है स्पॉयलर्स बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो ये एक एनिमे ऐसा है जो वर्दी है एंड तुम्हें गूज़बम्प्स भी आएंगे। एंड ये एनिमे इतना इमोशन पे है ना, मतलब दोस्ती पर है, जस्ट लाइक अदर एनिमेज। एंड इसमें तुम्हारे को गूज़बम्प्स आना 100% गूज़बम्प्स आएंगे क्योंकि जैच एक बहुत ही वीकलिंग है। मतलब जो भी आसपास के, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं तुम्हें, जितने भी आसपास के मोमोडोज है वो जैच से अट्रैक्ट होते थे क्योंकि जैच एक ऐसा मोमोडो था जो बहुत वीक था। एंड जैच के पीछे ही क्यों, क्योंकि जब भी तुम किसी मोमोडो को हराते थे तो तुम्हारे पास एक लेवल तुम्हारा बढ़ जाता था। ऐसा ही कुछ सीन था उनके साथ। एंड हर एक फाइट के बाद जैसे जैसे तुम अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताते थे तो स्पेल्स भी खुलते थे, मतलब एक स्पेल, 2 स्पेल एंड हर एक स्पेल कुछ ना कुछ अलग काम करता था। तो बस भाई अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई भी स्पॉइलर नहीं। जैच की याददाश्त भी जाती है एंड क्यों जाती है ये मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो बस
आज के लिए इतना ही। एंड अगर तुम्हें ये पसंद आया तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार पता है तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और यार लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एफर्ट पड़ता है, मतलब इफेक्ट होता है, ठीक है। तो बोलो ठीक है, बाय, आज के लिए इतना ही।